तो गाइस गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक वंस अगेन। आज स्टीवर्ट फार्म आए थे भाई। मतलब यहाँ वो यूटेंसिल्स वगैरह यूज़ जो करते थे पुराने टाइम में, जैसे आप इंडिया में हल वगैरह यूज़ करते थे, तो यहाँ जो यूटेंसिल्स यूज़ करते थे फार्मिंग के लिए, तो वो सब मतलब एक छोटा सा म्यूजियम है। मैं दिखा देता हूँ। जैसे ये वाली जो मशीन है, ये मतलब ये खेती वगैरह में यूज़ करते थे जो फार्मर्स थे पुराने टाइम में, और वो वाले मतलब ये सब उसी के बारे में बता रखा है। और अगर आगे चलें तो जैसे इस साइड है, ये जो लालटेन वगैरह अपने इंडिया में भी आप लोगों ने देखी होगी, ये तो नॉर्मल ही है। और ये जो पीछे बैकग्राउंड में पिक्चर है, ये मतलब बताते हैं कि मतलब ये वो वाली करते थे शायद, फॉरेस्ट हार्वेस्टिंग करते थे जिसमें जंगल को जला देते थे। ये वुड कटर वगैरह, लकड़ियाँ वगैरह काटना। और ये कुछ मशीन्स हैं, और ये कुछ सैंपल कलेक्ट किए हुए हैं भाई, मतलब उस टाइम के। जैसे ये बारले, ये ओट्स हैं, और ये गेहूँ, और ये पीछे जो रखा हुआ है ये मक्का है। मतलब ये सनलाइट की वजह से आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, पर ये मतलब जो मशीन है ये शायद पानी के लिए होगी, क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है मेरे को, मतलब पानी वगैरह खींचने के लिए जो भी है। तो ये छोटा सा म्यूजियम इन्होंने बना रखा है। ये पानी का टंकर, मतलब यहाँ सारा वुडन ही है, ये मतलब लकड़ी का ही है पूरा। और ये खींचते थे मतलब जैसे भी, ये वो शायद जो होती थी दाने पीसने वाली मशीन, ये वो है। और इसका ऊपर वाला चक्कर वो रहा शायद, हाँ। तो ये ऐसा कुछ था भाई मतलब पुराने टाइम में। और ये जितने भी जो इनके जो इक्विपमेंट्स होते थे, जैसे ये वो दंदाड़ी वगैरह, जैसे हमारे गांव वाले साइड जो दंदाड़ी बोलते हैं इनको। और जो भी है, जो फावड़ा हो गया, या फिर रेती रूती, ये वो जो वायर कटर होता है वो वाला, ये फावड़े वगैरह इक्विपमेंट जितने भी हैं। ये ट्रॉली सी, जैसे अपने गांव में तो इसको ईंट वगैरह डालने के लिए यूज़ करते हैं आजकल। ये रोलर था, और ये भी कुछ है पता नहीं। तो मतलब बढ़िया बना रखा है। अभी मैं आपको लेक साइड व्यू भी दिखाऊंगा, क्योंकि ये लेक के बिल्कुल साइड में है। तो चलते हैं भाई। और इस वाले सेक्शन में जो है, हाँ, ये जैसे गांव में हम अपने तो गंडासा ही बोलते हैं, मतलब वहाँ से आप फसल डालते होते हैं। इसके फ्रंट पे हैंडल रहता है, इसमें हाँ। साइड में दिस इज डिफरेंट थिंग है। और ये क्या हो सकता है भाई साहब, ये वाली क्या है? ये पीसने के लिए होगा या फिर आटे के लिए होगा, डेफिनेटली। मतलब आधी चीज़ें तो हमारे को समझ ही नहीं आ रही हैं यहाँ। ये वो वाली ड्रामी, ड्रामी छन्नी काटने वाली। हाँ, ये वो है। और ये भी पता नहीं, ये वो शायद वो चाकी वाली मशीन होगी। ये वो झाड़ना लगाते हैं खेतों में, अनाज काटना खातर। हाँ, ये वो है भाई। मतलब आइडिया लगा रहे हैं, वैसे पक्का तो नहीं पता हमारे को भी, पर मतलब बढ़िया है। और ये इसके बारे में बता रखा है, एनिमल्स ऑन द फार्म। तो ये मतलब मैं पढ़ लूँगा, आप लोग तो समझ नहीं आएगा। और ये फीसेस वगैरह हैं हाउस की, हॉर्स की इतना है। बैंक्स आउटवर्डिंग, मतलब डॉलर में है सारी पेमेंट। कमिंग आउटसाइड फ्रॉम दिस भाई, ये मतलब सैंपल बना रखे हैं। जैसे ये अनार के जो पौधे वगैरह हैं उनके हैं। और मतलब ये पूरा पार्क है। इसके उस साइड लेक है, लेक पे भी आप लोगों को थोड़ी देर में मैं बता दूंगा, वहाँ जब जाऊँगा तो वहाँ की रिकॉर्ड कर लूँगा। तो चलते हैं, फटाफट पहुँचते हैं। तब तक मैं ये देख लेता हूँ यहाँ का। ये जो घर बना है ये मतलब 18s के टाइम का है, मतलब सबसे पुराना घर है ये। अभी इसके अंदर जाएंगे हम लोग, देखेंगे। और इसकी जो हिस्ट्री का जो मतलब, ये हिस्टोरिक फार्म बताते हैं ये यहाँ। मतलब ये तो पार्किंग वगैरह बना दी है। और मतलब वो शायद पता नहीं ग्रेवयार्ड है कि पता नहीं क्या है, मतलब किसी का कुछ तो है वो। और ये मतलब 18 के टाइम का घर है पूरा, मतलब तब का ही बना हुआ है। तो इसके अंदर जाके पता लगेगा। तो फटाफट अंदर लेते हैं एंट्री, चलते हैं यहाँ से। ये उसी टाइम की चेयर है। ये चेयर भी उसी टाइम की बताते हैं। वीडियो बनाने देना नहीं पता है किसको पता लग रहा है। सो भाई अगर शुरुआत, हाय, दिस वन इज द बेडरूम। ये मतलब पुराने टाइम में उनका बेडरूम था। और नीचे अभी मतलब जो उसने तो बहुत कुछ बताया। और ये मतलब हैंग था जिसपे वो कोट वगैरह जो यूज़ करते थे, वहाँ उनकी लैंप होता था, कुछ लिखना वगैरह होता था, वो करते थे। ये लॉन्ड्री बास्केट है। और ये सब कुछ टेबलें हैं यहाँ। ये हेड्स वगैरह रखी हुई हैं। ये मतलब वो वाली चेयर है जो एनाबेल मूवी में आप लोगों ने देखी होगी, वो हिलती रहती है ऐसा, ये वाली है। ये शेल्फ है। ये एक अनदर बेडरूम, ये फॉर किड्स, बच्चों के लिए जो था ये वाला बेडरूम। और एक ये बेडरूम था, ये मतलब वुमेन बेडरूम। बढ़िया लगा भाई। अब चलते हैं नीचे वापस उसी के पास में मिलने और निकलते हैं फिर। सो गाइस अभी जा रहे हैं हम लैंगले अपने सबवे पे कुछ चेक उठाने के लिए। और अभी जो रास्ता है ये मतलब सरी से लैंगले वाला हाईवे है ये।
और वो सामने देख रहे हो आप लोग भाई, मतलब क्या ही मज़ेदार व्यू है। मतलब फ़ोन में तो इतना क्लियर नहीं आ रहा होगा, पर मतलब वहाँ जो उस पहाड़ पे ना स्नो गिरी हुई है भयंकरी, वहाँ भी कभी न कभी जाएंगे जिस दिन मौका लगेगा। आज वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया तो अब थक गए हैं फिलहाल। अब जाएंगे सबवे पे, अपना हिसाब किताब वहाँ से निपेट लाएंगे। आज सारा सामान भी सारा उठा लूँगा जहाँ मैं पहले रहता था। उसके बाद में अपना टोटल परमानेंट अब यहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तो अब अपना जो नया घर है वो ये है, और अब अपन यहाँ अपनी जर्नी कंटिन्यू कर देंगे। अब एज यूजुअल संजय भाई साहब और हम दो, भाभी को हम घर छोड़ा है क्योंकि वो थक गए थे तो उनको रेस्ट के लिए छोड़ा है। मैं संजय भाई साहब भी हैं। भाई साहब भी मतलब सही है, मतलब यहाँ इतनी चीज़ें जानते हैं। आज जब हम घूमने गए थे तब मतलब इन्होंने इतना कुछ बताया, तो मतलब एक चीज़ तो है, अगर आप अभी ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे तो बहुत कुछ चीज़ें सीख जाएंगे यहाँ। भाई साहब आपको मतलब कितना टाइम हो गया, मतलब लगभग साल सवा साल हो गई। भाई साहब 1 साल पहले आए थे। भाई साहब भी जनवरी में आए थे, आप अभी जनवरी में आए हैं। मतलब तू जल्दी सीख जाएगा, तेरा अच्छा है, यू हैव गुड आईक्यू, जल्दी सीख जाएगा भाई। चलो तेरे को लग ही रहा है 5-10 दिन में तू एक्सपर्ट होने लग जाएगा धीरे धीरे, अपना तरीका ही ऐसा है। पर ये है कि मतलब चलो ठीक है, यहाँ इस कंपनी में आने के बाद में ना बहुत सी चीज़ें हैं जो अपने को एक सेफ इन्वायरमेंट देती हैं। तेरा घर है, तेरी कंपनी भाई। हाँ। और ये जो गाड़ी है ये हमारी परमानेंट है भाई, मतलब भाई साहब के हैंड ओवर रहती है ये, और परमानेंट मतलब जब तक हमें कोई दूसरी गाड़ी ना मिल जाए तब तक हम ही ओनर हैं। हाँ। पर ये सही है अगर देखा जाए तो, मतलब सारा ही खर्चा बच जाता है ऑलमोस्ट। अब जैसे यहाँ जब से मैं शिफ्ट हुआ तो मेरा कैंपस कार्ड का भी नहीं लग रहा, वो मैंने इस महीने $100 डाले तो थे उसमें, और वो पड़े हैं उसमें, मतलब काम में नहीं आता वो, क्योंकि इसी से ट्रैवल करना होता है और आना जाना कहीं होता नहीं है। तो बहुत सही है। घर से कितनी दूर है तेरी कंपनी? घर से बिल्कुल सामने ही है वो तो मैंने दिखा रखा है ब्लॉग में। मतलब हाँ, मैंने वो वाला वीडियो नहीं डाला अभी जो मतलब फर्स्ट डे मैंने रिकॉर्ड किया था, वो मैं डालूंगा 1-2 दिन में, क्योंकि उस पर मैंने थोड़ी एडिटिंग करनी है, उसका मैंने कैप्शन भी थोड़ा अलग डालना है, तो वो वाली वीडियो मैं जल्दी डाल दूंगा। तो फटाफट पहुँचते हैं भाई सबवे, और सबवे जाके एज यूजुअल आज भाई साहब के साथ व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। हाँ देख लो, मतलब जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है उस पर पूरी स्नो है। मैं जूम करता हूँ एक बार, मतलब पूरी स्नो से ढकी हुई है ये। किस दिन टाइम लगेगा तो यहाँ भी जाएंगे, कान भारी हो गए हैं। गोल्फ कोर्स है इधर, ये वाला गोल्फ कोर्स है। आज मौसम अच्छा है तो लोग भगाए भी। यहाँ का एक फंडामेंटल है, मतलब अगर सूरज निकली है तो आपको भीड़ देखने मिलेगी, अगर बारिश है या फिर मतलब ज़्यादा ठंड है तो आपको कोई नहीं देखने मिलेगा। तो आज रोड पे मतलब काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, तो फटाफट पहुँचते हैं। और उसके बाद भी पहाड़ियाँ हैं। हाँ ये वाला भी ना, तो चलो भाई पहुँचते हैं फटाफट सबवे पे। वहाँ धूप निकली तो लोग रनिंग करने निकले। देख लो भाई, घर वाले तो बोलते हैं मेरे को कि गोरियों घर वाले तो मेरे को कहते हैं कि फॉरेनर की भी वीडियो रिकॉर्ड करा कर, तो मैं उनकी यहाँ मतलब थोड़े बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे हैं कि मतलब ऑफेंड हो जाते हैं लोग। इंडिया की तरह हिसाब किताब नहीं है कि मतलब आप कुछ भी रिकॉर्ड कर लो। ये चाइना में घूम रहा है। ऐसा है कि जहाँ सब मल्टीटास्क लोग, मतलब डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग आपको मिलते हैं, आप इंटरेक्शन करते हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, मतलब सारी चीज़ें। क्योंकि इंडियन लोगों के लिए जैसे आज भाई साहब ने बताई थी कि अपने लिए हर काम नया है, तो मतलब ये सबसे सॉलिड पॉइंट है कि अपने को कोई भी काम करने में मतलब दिक्कत नहीं होती, क्योंकि अपने लिए सब नया है यहाँ। अगर कोई इंडिया में पहले अगर कोई मिस्त्री का लेबर का काम करके आया तो उसके लिए यहाँ के वो टोटली डिफरेंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया के हिसाब से चल रहा है। तो ये बढ़िया चीज़ है कि आप हर दिन हर काम से सीख सकते हैं। मतलब अगर कोई ऑफिस में जा रहा है, अगर उसको अगर 2 दिन के लिए कोई दूसरी चीज़ में डाला जाए तो वो इजीली कर लेता है, क्योंकि उसको मज़ा आता है, क्योंकि वो नया काम है उसके लिए। तो इस चीज़ का अप्रिसिएशन है यहाँ। स्किल के काम को इतना अप्रिशिएट किया जाता है, इतना तो गवर्नमेंट वालों को भी नहीं करते जितना स्किल वाले काम को करते हैं यार। तो मेरे जितने भी भाई लोग हैं जो इंडिया से प्लान कर रहे हैं कनाडा आने के लिए, भाई अगर वीज़ा वूज़ा आ गया है तो टाइम वेस्ट ना करो, कोई स्किल का काम सीख लो। लकड़ी काटना, बनाना, मतलब सुनने में छोटा काम लगता है, ये अपने इंडिया में हवा बना रखी है, पर यहाँ वही मास्टर हैं जिनको ये सब आता है। तो ये सब स्किल का काम सीख के ज़रूर आओ यहाँ। मेरे को भी बोला था, पर मतलब मेरे पास तो टाइम ज़्यादा बचा नहीं था, क्योंकि मेरे पास मेरा जब वीज़ा आया था तो मेरे पास 1 महीने का टाइम बचा था, तो उसमें मैं सीख नहीं सकता था, क्योंकि पैकिंग भी करनी थी और टिकट्स वगैरह फाइनलाइज भी करनी थी, तो इतना टाइम था नहीं। पर मैं जितने भी अब आ रहे हैं उनके लिए मैं यही चीज़ बोलूँगा, स्किल का काम प्लीज़ आप लोग सीख के आओ अगर आपके पास टाइम है। अभी जैसे कोई भाई सितंबर इनटेक के लिए अभी लगा के बैठे होंगे तो उनका वीज़ा आ जाएगा 1-1.5 महीने बाद, तो
जब भी आए तो भाई कोई स्किल का काम सीखो, जितना हो सकता है उतना काम सीख के आओ, ताकि यहाँ पे आपको जॉब आते ही मिल जाएगी। काम यहाँ मिल जाएगा नो डाउट, क्योंकि आप समर्स आ गए हैं तो आप काम खुल भी जाएंगे, तो काम आपको मिल जाएगा। काम के लिए ज़्यादा नहीं परेशान होना। बट स्किल होनी चाहिए एंड आपके अंदर ये होना चाहिए कि हम काम करेंगे। हाँ, मतलब तो मिल जाता है। जुनून होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ऑनलाइन बैठे ही अप्लाई करे जा रहे हो, कुछ आ नहीं रहा, फिर बोलोगे कि काम नहीं मिलता। ऑनलाइन तो काम नहीं मिलेगा। भाई साहब को 1 साल हो गए हैं, तो भाई साहब ने भी मेरे को ये बताया था कि यहाँ अगर बंदा कोई काम ढूंढे तो काम मिल जाता है। अपने को तो चलो फिर भी 2 ही महीने हुए हैं, और जैसा कि मैंने भी यार महीने में 4-5 दिन ही मैंने जॉब ले ली थी। हाँ, वो भी बड़ी बात है, विदाउट रेफरेंस। तो वही है भाई साहब, मतलब ढूंढना फर्स्ट टाइम स्ट्रगल तो सबको ही करना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। अगर आप किसी ने एलएमएल गई तो भी स्ट्रगल तो आपको तब भी करना ही पड़ेगा। फर्क इतना है कि कुछ आपके ऑब्स्टेकल्स हट जाएंगे, जैसे आप आ रहे हो, मतलब आप पहले ट्रेनिंग लोगे हाँ, कुछ दिन, उसके बाद ही कुछ होगा। तो ये सब चीजें देख लो। अब आप पे है। वो ट्रेनिंग का पार्ट है, जॉब सर्च करना, जॉब पे जो स्ट्रगल आएगा, हार्डनेस आएगी। हाँ, हमने इंडिया में अपने काम नहीं किया होता 10-10 घंटे, पर यहाँ करना अगर कोई पड़ता है। सोचे यार मौज करेंगे तो हाँ। गलतफहमी है, काम तो करना ही शुरू में पड़ेगा। काम करना पड़ेगा। हाँ, आप वीकेंड्स पे आप लोग मजे लो, आप अगर ले enjoy सकते कितना हो। ही करो, काम तो हाँ। करना ही पड़ेगा। अब पहले मैं वीकेंड्स मेरे जब भी मेरी छुट्टी होती थी मेरा वेस्ट ही जाता था, मैं घर पे ही पड़ा रहता था। आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही है पहले आज भी। अपन स्टीवर्ट फार्म घूमी है, निकोमेकल रिवर हाँ, घूमी पर है, हमारे को अब 2 दिन की स्टीवर्ट छुट्टी रिवर। मिली है। 2 दिन की छुट्टी क्या मिली, कल तो 3 बजे तक हम काम पे ही थे। तो कल भी मतलब हम घूमने निकले, वाइट रॉक बीच वगैरह पे भाई साहब से मिल के आए थे, राजन भाई साहब से। रेस्टोरेंट में गए। हाँ, और आज हमारे को टाइम मिला तो आज हम फिर घूम के आए। तो मतलब यहाँ के मेरे को ये चीज़ का सॉलिड पॉइंट है कि मेरे को प्रोडक्टिव लाइफ जीने का मौका मिल रहा है। बास्केटबॉल कोर्ट जाके आए हैं, कल से बास्केटबॉल खेलने चलेंगे। अब हम आज बास्केटबॉल का भी परमानेंट फिक्स कराए हैं, बास्केटबॉल ले लेंगे और फिर अब खेलने में जाएंगे। मतलब फिजिकल फिटनेस पे भी काम करना शुरू कर देंगे भाई अपन जल्दी। आप लोगों को अब वर्कआउट की वीडियोस भी आने लग जाएगी, फिर आप लोग हमें फिजिकल नज़रिए से भी देख सकते हैं कि कैसे मतलब फिजिकली अपने आप को मेंटेन रखा जाए। भाई साहब तो मतलब 10-10 घंटे ही शिफ्ट लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब इतना इनकी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव है ना। तो भाई ऐसा ही बंदा ढूंढो। अगर कनाडा में सच्ची में कोई बंदा ढूंढना है ना, कोई मायत ढूंढना है, तो ऐसा मायत ढूंढो। अरे नहीं, हाँ, ठीक है। क्योंकि मेरी मतलब energy फर्क वाली पड़ता है भाई थी। साहब, इसी चीज़ का फर्क पड़ता है। जैसे मैं पहले जहाँ था वहाँ इतना नहीं होता था कम्युनिकेशन, तो एक मोमेंट आता था शिफ्ट के बाद मैं ब्लॉग पे ही निकालता था सब कुछ, जितना भी था मैं शेयर कर देता था कि भाई मतलब थोड़ा औखा हो रहा है। हाँ। पर वही है, चुनौतियाँ यहाँ भी हैं, पर यहाँ मतलब समझाने वाले इतने हैं और सपोर्ट करने वाले। मेन तो सपोर्ट ही होता है, क्योंकि शुरू में यहाँ तेरी फैमिली है यार, वहाँ तेरा जॉब प्लेस था। हाँ। तो कनाडा में यही है, अगर जानकार है तो भले इंसान नहीं मिलते, भले हाँ। मिल जाए तो बढ़िया है। तो ये है भाई, मतलब ऐसा है कि अगर यहाँ हो तो यहाँ से दिमाग से पक्के हो गया हो कि मेहनत करनी है। हाँ, मतलब शुरू के अगर 1.5-2 साल भी यहाँ आपने अगर जेन्युइनली लगा बहुत दिए। से लोग मिलते हैं, बोले यार तंग हो गए, जाएंगे वापस। भाई हाँ। वापस क्यों? बोले यार ये तो इससे अच्छा तो इंडिया में ही थे। वही काम करना है, यहाँ कर लो चाहे इंडिया कर लो। इंडिया में भी काम करने वाली ग्रोथ होती है, बिल्कुल। लेकिन अपने भी यही, मेरे तो जैसे यही आगे समझ में आया कि भाई काम करना चाहिए। इंडिया में इतना काम नहीं करते थे, इतना नहीं करते थे। इंडिया में तो छुट्टी में ज़्यादा देखते थे, बस कोई बहाना मिल जाए। तो यहाँ वो अब देखो पहाड़ी एटीट्यूड चेंज हो जाता है। देखो मैं फ्रंट कैमरे से दिखाया, तो अब आप लोग देख सकते हैं भाई, मतलब वो कैलाश पर्वत की तरह ही लग रहा है पूरा ना। ये जो सामने है वो लैंगले है, मतलब ऑलमोस्ट हम पहुंच गए हैं, और ये सामने पहाड़ियाँ हैं। तो आप लोग देख लो भाई, यहाँ हर एक चीज़ इतनी साफ सुथरी, मतलब उस चीज़ का तो कोई इशू है नहीं कि आपका मन नहीं लगेगा ये वो। हाँ, बस थोड़ा जिसको होम सिकनेस है वो बात अलग है, पर बाकी यहाँ मन लग जाता है। बाकी आपका वर्क इन्वायरमेंट भी डिपेंड करता है भाई। शुरू में मेरा नहीं लगा था, मेरे को तो मेरे सब भी नहीं निकल रहा था दिमाग से, तो फर्क पड़ता है उस चीज़ का भी। अब मैं सब में कहानी नहीं जाता। अब मैं सब आज जा रहा हूँ इतने दिनों बाद, देखते हैं वहाँ हैप्पी मिलेगा, उसी के लेने मजे अब। तो गाइस फाइनली पहुँच गए आप सबवे। गाइस फाइनली पहुँच गए आप घर भाई, मतलब सारा सामान वगैरह सेट कर दिया मैंने जो मैं वहाँ से लेके आया था। और अब टाइम जो है वो 9 बज गए हैं। कपड़े मैंने लॉन्ड्री के लिए डाल दिए हैं, तो अब बस व्लॉग एंड करने आया था मैं, क्योंकि फिर सोएंगे, क्योंकि सुबह कल अपने को काम पे जाना है। थोड़ा मैं रिवीजन कर लूँगा जो मतलब मेरा है काम का। सो आज का व्लॉग कुछ ऐसा ही था भाई। मतलब अब चलो ठीक है, मतलब भाई साहब के साथ रह के इतना बढ़िया, मतलब
है कि क्वालिटी टाइम भी निकलता है, मतलब चलो घूमने भी निकल जाते हैं। मतलब भाई साहब बहुत बढ़िया है भाई, राजवंत भाई साहब तो भगवान बराबर ही हैं हमारे लिए। और संजय भाई साहब तो मतलब मेरे लिए तो वो भी ऐसे ही हैं, क्योंकि मतलब जिस टाइम मेरे को ज़रूरत थी फिर भगवान ने ही, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि चलो उनसे इंट्रोड्यूस करवाया, तो मैं तो भाई पर्सनली मतलब बहुत खुश हूँ। चलो ठीक है, मतलब चलो इतना आशीर्वाद रहा भगवान का कि चलो बढ़िया लोगों के साथ कनेक्ट हो गए। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर गाइस कोई भी सजेशन वगैरह हो, कोई भी मतलब अगर क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, आई विल डेफिनेटली रिएक्ट टू दिस। और कोई भी इशू हो या फिर कोई भी मतलब चीज़ सजेशन करनी हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं पढ़ता हूँ। और बस अब सब्सक्राइबर के ऊपर भाई फोकस करो, बढ़वाओ इनको फटाफट, क्योंकि मतलब अब मेरे को थोड़ा प्रोडक्टिव मिल रहा है, अभी कंटेंट में डाल रहा हूँ। और आज मैंने और भाई साहब ने मतलब वैन में बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन करी, तो मतलब ये उन न्यू कमर्स के लिए है, तो प्लीज़ जितने भी भाई लोग जो आने की प्लानिंग कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चीज़ को ज़रूर सुन के आना, क्योंकि भाई साहब को 1.5 साल हो गया, तो उनका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। चलो मेरे पे तो फिर भी, मेरे को तो 2 ही महीने हुए हैं, लेकिन उनको सवा साल हो गया है, मतलब 1 साल 2 महीने हो गए हैं भाई। तो उनकी एडवाइस मान के आना, मतलब जैसे वो बहुत मतलब अलग लेवल है भाई, मतलब मैं तो उनकी बराबरी कर ही नहीं सकता कभी भी। तो अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको पीसफुल लगे तो प्लीज़ उस चीज़ को नोट डाउन करना और उस चीज़ पे काम करना, ताकि आपके लिए यहाँ आओगे तब ईजी हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना, और अपना प्यार बनाए रखना। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।